नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम मैथ में ज्योमेट्री के पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, लगातार आपको क्लासेज मिल रही है और लगातार आप क्लासेज पढ़ भी रहे होंगे, यही उम्मीद है। इसी के साथ आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा। जो हमारा चल रहा था रनिंग में वो है सर्कल। सर्कल सर्कल में हमने क्या देखा था बेटा? सर्कल में हमने देख लिया था सर व्हाट इज सर्कल, सर्कल क्या होता है। फिर हमने देखी थी जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं, जितनी भी परिभाषाएं आपकी सर्कल में बनती हैं, वो सारी परिभाषाएं एक जगह हमने कर ली थी बेटा, क्लियर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। आज का हमारा जो कंसेप्ट रहेगा बेटा, आज का हमारा जो कंसेप्ट चलेगा वो चलेगा प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में हम देखने हैं हमें कि क्या क्या तो वर्त के गुणधर्म होते हैं। इसे बोलते हैं बेटा वर्त के गुणधर्म। ठीक है, वर्त के गुणधर्म। जितनी भी ये प्रॉपर्टी रहेगी एक जगह, जैसे डेफिनेशन पढ़ी थी वैसे ही हम प्रॉपर्टी को एक साथ पढ़ेंगे बेटा। साथ में डायग्राम से क्लियर करेंगे, वर्बली भी बताऊंगा आपको और लैंग्वेज में भी आपको लिखवाता चलूंगा। आप साथ साथ में नोट करते चलो बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, पहले तो आप मेरे को लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो देखिए बेटा। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो विद इन वन डायग्राम में हम किस प्रकार करते हैं बेटा। देखिए, ये हमारा जो लास्ट क्लास का कंसेप्ट रहता था वो ये था। ठीक है, ये क्या था बेटा? सर्कल था। सर्कल पे एक पॉइंट ओ है, इसे हम सेंटर कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है बेटा, केंद्र में होता है। और इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट हो, यानी परिधि पे कोई भी बिंदु होगा, उसकी दूरी या लेंथ क्या रहेगी बेटा? इक्वल रहती है। और ये क्या था सर? ये रेडियस थी, जिसे क्या कहते थे? रेडियस। रेडियस यानी त्रिज्या। मैंने ये आपको बता दिया था। रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यही था। वर्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते थे? त्रिज्या कहते थे। ये बात डेफिनेशन में हमने क्लियर कर ली थी। सर फिर हमने देखा था कि वर्त के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने वाली लाइन सेगमेंट जो वर्त के केंद्र से पास होके जाएगी उसे क्या कहते थे बेटा? उसे कहते हैं वर्त का व्यास। क्या? वर्त का व्यास यानी डायमीटर। यही बोला था हमने। डेफिनेशन रिपीट करवा रहा हूं बेटा, एक साथ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, सारी डेफिनेशन एक साथ एक डायग्राम में देखिए किस प्रकार। देखिए, फिर हमने देखा बेटा सर एक होती है कोर्ड। कोर्ड भी क्या होती है बेटा? कोर्ड होती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, वो क्या कहलाती है? आपकी कोर्ड यानी जीवा कहलाती है। ये क्या है बेटा? कोर्ड यानी जीवा। ठीक है सर। फिर हमने देखा था बेटा टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा क्या होती है? ये लाइन जो क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी वर्त को या स्पर्श करेगी, टच करेगी एक सिंगल पॉइंट पे, वही होती है आपकी टेंजेंट। देखिए बेटा, टेंजेंट का डायग्राम ये रहा आपके पास सर, ये आपकी टेंजेंट और इसे कहते हैं बेटा स्पर्श रेखा। फिर हमने बनाया था बेटा किसको? छेदक रेखा यानी सीकेंट को। और सीकेंट क्या होती है बेटा? सीकेंट होती है एक ऐसी लाइन जो वर्त को या सर्कल को दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है। वो क्या होती है बेटा? वो क्या होती है आपकी? छेदक रेखा होती है। ठीक है, ये है सीकेंट यानी छेदक रेखा। इतनी चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई क्या? इतनी चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, इतनी चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। फिर हमने देखा था बेटा डेफिनेशन में, हमने देखा कि चाप यानी आर्क क्या होता है? आर्क क्या होता है? ए पोर्शन ऑफ ए सर्कल या सर्कमफ्रेंस। मतलब क्या होता है? चाप क्या होता है बेटा? चाप वर्त का ही एक भाग है, यानी वर्त की परिधि का एक हिस्सा आपका क्या होता है बेटा? पार्ट क्या होता है सर? आर्क होता है, यानी चाप होता है। क्या ये आर्क है? देखिए बेटा, जैसे ये आर्क है, ये क्या है बेटा? आपका चाप यानी आर्क। ये चीज हमने देख ली थी, इतनी चीज हमने देख ली थी। और हमने क्या देखा कि जो वर्त का डायमीटर है यानी सर्कल का जो डायमीटर है वो वर्त को क्या करता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। ये क्या है बेटा? सेमी सर्कल है। ये चीज आपकी क्लियर होगी क्या? इतनी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी।
इतनी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बेटा, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? देखिए बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा रेडियस। रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है सर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। फिर हमने देखा डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? वर्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? वर्त का व्यास कहलाती है। लेकिन वो कहां से पास होनी चाहिए? पासिंग थ्रू सेंटर, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। फिर कोर्ड यानी जीवा क्या होती है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। वर्त का व्यास क्या होता है बेटा? वर्त का व्यास होता है सबसे बड़ी जीवा। वर्त का व्यास, वर्त की सबसे बड़ी जीवा। ये सारी डेफिनेशन विद इन वन डायग्राम में आपको बता दिए बेटा, सारी डेफिनेशन है जो हमने एक ही डायग्राम में देख ली, ठीक है। अब चलते हैं बेटा प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी क्या आती है? ये देखिए बेटा, फर्स्ट नंबर में देखिए, डायग्राम से समझेंगे साथ साथ में, चलिए बेटा, ठीक है। ये एक सर्कल है बेटा, ठीक है, ओके, सर्कल है। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, जैसे ये यहां पे मैंने एक पॉइंट बना दिया बेटा पी। इस पॉइंट पी से सर्कल पर जाने वाली जितनी भी टेंजेंट होती है उनकी लंबाई इक्वल रहेगी। कैसे? जैसे ये देखिए बेटा, ये देखिए, ये है ए और ये है बी। ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी हमें कहती है पी ए इक्वल पी बी होगा। लेकिन कब होगा? जब एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट किस पे? सर्कल पे जाए, तो वो हमेशा लेंथ में इक्वल होती है। ये इक्वल होगी बेटा इसके साथ, ये इक्वल होगी, ये प्रॉपर्टी हमें कहती है। और इसे हम नोट डाउन करेंगे बेटा। देखिए, वर्त के किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट की लंबाई हमेशा बराबर होती है, ठीक है। और यही बताना है हमें पी ए इक्वल पी। साथ साथ में नोट कर लेना भाई, साथ साथ में नोट कर लेना बेटा, ठीक है। साथ साथ में नोट करते चलेंगे, साथ साथ में डायग्राम से समझते चलेंगे, ठीक है। और नोट भी, लैंग्वेज भी नोट कर लेना भाई, ठीक है। वर्त के बाहर कोई बिंदु है पी, ठीक है सर। इससे ये एक मैंने टेंजेंट निकाली है पी ए और ये दूसरी टेंजेंट पी बी। लेकिन पॉइंट कौन सा है सर? पी पॉइंट से निकाली है। तब इन दोनों टेंजेंट की लेंथ होगी वो हमेशा इक्वल रहेगी। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी बन जाती है बेटा। क्वेश्चन में सीधा पूछेगा आपसे, अगर इसकी लेंथ दे देगा आपसे और इसकी लेंथ पूछ ले, अगर ये मान लो आपके सामने 3 सेंटीमीटर है, अगर इसकी लेंथ पूछ ले आपसे, क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, तो आपके पास अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। यही आपका आंसर रहेगा बेटा विद इन 1 सेकंड। अगर ये प्रॉपर्टी आपके पास है तो आपके माइंड में अगर ये प्रॉपर्टी है तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए बेटा, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? ये देखिए, पहले डायग्राम की सहायता से मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रॉपर्टी क्या है। देखिए बेटा, इतनी चीज आपकी समझ में आ गई। ये क्या? ये एक बेटा आपके पास है टेंजेंट, ठीक है सर। इस टेंजेंट को मैंने नाम दे दिया है ए, और ये जो है टचिंग पॉइंट जो है, यानी स्पर्श बिंदु कौन सा है सर? पी। पी पे ये वर्त को क्या कर रही है? टच कर रही है या स्पर्श कर रही है, ठीक है। ये आपका बेटा होता है सेंटर। इतनी चीज तो आपको पता ही है, इतनी चीज तो आपको पता ही है। देखिए, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या या रेडियस, रेडियस ही होती है बेटा, ये रेडियस है, ये रेडियस है। स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या या रेडियस टेंजेंट के साथ, स्पर्श रेखा के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का सर? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। कैसे? देखिए बेटा, ये है स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, बिंदु
टचिंग पॉइंट से खींची गई त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंबवत होती है। आपको ये पता होना चाहिए ये ओपी है वो परपेंडिकुलर होगी किसके, ए बी की, हमेशा होगी बेटा, हमेशा। यानी आप ये देखिए ये एक स्पर्श रेखा है सर, ये एक टेंजेंट है हमारे सामने ए बी, और ये पी पॉइंट पे इस सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है, और इस पी पॉइंट से एक रेडियस खींची गई। रेडियस क्या होती है बेटा, सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और सरकमफ्रेंस। ठीक है सर, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, इनके बीच में एंगल जो होगा वो क्या होगा बेटा, ये एंगल बनेगा कितने का सर, 90 डिग्री का बनेगा। इतनी चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, देखिए बेटा डायग्राम की सहायता से देखिए, ये डायग्राम मैंने बना लिया है, ये डायग्राम एक ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बेटा ये हमें क्या कह रहा है, देखिए अब आपके पास एक कोड है, पहले आप ये देखिए एक कोड ये है ए बी कोड है, बिल्कुल ए बी कोड है, और ये सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ है। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि कोड ए बी पर, या कोई भी कोड हो बेटा, ये ए बी लिया है, यहाँ पे मैं सी डी ले सकता हूँ, कोई भी कोड हो, ये कोड हो या जीवा हो, सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब, सेंटर से जीवा पे डाला गया लंब यानी 90 डिग्री का डाला गया लंब हमेशा जीवा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये चीज आपके ध्यान होनी चाहिए। यानी अगर ये मैंने दे दिया सी पॉइंट दे दिया, तो ए सी इक्वल होगा सी बी के। सेंटर से, ये वर्त का सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर से जीवा पे डाला गया लंब या परपेंडिकुलर क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा किसको सर, कोड को बाइसेक्ट करेगा। ये चीज याद रखनी है। देखिए किसी वर्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी ए सी इक्वल होगा सी बी। ये चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। और समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, तो बराबर भागों में बांटता। माइंड में सेट हो गई क्या बात भाई, समझ में आ गया। क्या होना चाहिए सर, सेंटर से इस पे लंब डालेंगे। लंब क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा 90 का एंगल बनाता है, एक राइट एंगल बनाता है, बिल्कुल सही बात है। और ये क्या करेगा, जिस कोड पे आपने ये परपेंडिकुलर डाला है या लंब खींचा है, वो क्या करेगा, उस कोड को बाइसेक्ट कर देगा, 2 इक्वल पार्ट में विभाजित कर देगा, और ये ए सी इक्वल सी बी आपके सामने निकल के आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है क्या। चलिए देखिए, अब देखिए, चलिए आगे एक डेफिनेशन है, डायग्राम बनाइए। और ये क्या कंसेप्ट है, ये देखिए, ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी है बेटा, अगर 2 कोड है आपके साथ, 2 जीवा है, ये एक जीवा है और ये एक जीवा है, ये एक सेंटर है बेटा। ठीक है सर, इसका नाम मैंने रख दिया है ए बी, और इसको कह दिया है मैंने सी डी, और ये है बेटा आपका ओ। इतनी चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। कोई नई चीज़ की है क्या, कोई नई चीज़ नहीं की है, 2 जीवाएं खींची है और एक सेंटर है। देखिए अगर आपको दिया हो, यदि आपको दिया है, गिवन है ए बी इक्वल सी डी, गिवन क्या है बेटा, आपको गिवन है कि दोनों जो कोड है उनकी लंबाई या लेंथ क्या है, इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि वो हमेशा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे, यदि ये ए है तो ये भी ए ही होगा। देखिए
यदि जीवा की लंबाई समान हो, यदि किसी वर्त में दो कोर्ड या जीवा की लंबाई या लेंथ इक्वल होती है तो वो सेंटर से हमें हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे, हमेशा केंद्र से वो समान दूरी पर स्थित होगी, ये प्रॉपर्टी हमें कहती है। तो देखिए लिखेंगे बेटा, वर्त में स्थित दो समान लंबाई की जीवा, समान लंबाई की जीवा हमेशा वर्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती। ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है डायग्राम में, देखिए ए बी इक्वल सी डी। तो होगा क्या, होगा ये देखिए बेटा, यहाँ पे m बना देना, यहाँ पे n बना देना, ठीक है। तो ओ एन इक्वल होगा ओ एम के, ये चीज याद रखना, यही आपकी प्रॉपर्टी है। यदि वर्त में दो जीवा समान लेंथ की है तो वो वर्त के केंद्र से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगी। ये जो दूरी है बेटा ओ एन की और ये ओ एम की, ये हमेशा इक्वल रहेगी, ये प्रॉपर्टी हमें कह रही है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसी से रिलेट करती है बेटा थोड़ी सी। देखिए ये आपके सामने एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में ये मैंने दो कोड फिर से ड्रॉ कर दिए बेटा, ये दो कोड मैंने फिर से ड्रॉ कर दी है। ये देखिए ए बी और सी डी, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है। ये देखिए बेटा, ये एक डिस्टेंस ओ एन है और ये ओ एम है, ठीक है। अगर आपको कभी दो जीवाएं वर्त में दे रखी है और वो वर्त के केंद्र से समान दूरी पे है, उससे रिवर्स है बेटा थोड़ा सा, अगर ये दोनों समान दूरी पर स्थित है तो इन दोनों जीवाओं की लंबाई हमेशा समान होगी। उसमें क्या था, उसमें था देखना, उसमें ए बी इक्वल सी डी दे रखा था, तो ये जो दूरी थी, ये डिस्टेंस थी सेंटर से, वो क्या थी, इक्वल थी। इसमें क्या है, यदि आपको डिस्टेंस इक्वल दे रखी है सेंटर से तो वो जीवाएं या कोर्ड क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। देखिए ये प्रॉपर्टी कहती है कि वर्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित दो जीवाएं हमेशा लंबाई में एक दूसरे के इक्वल रहेगी। ये चीज आपके दिमाग में सेट हो गई क्या, हमेशा इक्वल रहेगी। जैसे हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था ओ एम इक्वल था ओ एन के, निकल के क्या आया, प्रॉपर्टी क्या निकल के आई, ये निकल के आई ए बी इक्वल होगा सी डी के। देखिए बेटा, यदि दोनों कोड इक्वल डिस्टेंस पे है, किससे सर, सेंटर ओ से, सेंटर ओ है ना, इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये दोनों कोड की लेंथ है वो हमेशा क्या होगी बेटा, इक्वल रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। आगे चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए बेटा, इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सेगमेंट क्या होता है। ये देखिए बेटा, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है बेटा, ये देखिए सेंटर है, कोर्ड से ये एक कोर्ड है ए बी। देखिए बेटा, ये कोर्ड क्या करती है, जैसे सेंटर से जाने वाली कोर्ड क्या कहलाती है, वर्त का व्यास कहलाती है, और वो वर्त को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है जिन्हें हम सेमी सर्कल कहते हैं। क्या ये कोर्ड भी वर्त को डिवाइड कर रही है क्या, बिल्कुल सर, ये पार्ट एक बन रहा है, ये पार्ट दूसरा बन रहा है, यानी वर्त की जीवा और उसके संगत चाप से जो ए बी क्या है बेटा, ए बी एक और आर्क है, क्या है, आर्क है, इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। ए बी आर्क और जीवा से मिलकर जो एरिया बनता है, ये जो बना है, इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं सेगमेंट, यानी इसे कहते हैं वर्तखंड, ठीक है भाई। सर ये भी वर्तखंड है, तो ये क्या है, सर ये भी वर्तखंड है, ये भी वर्तखंड है। कैसे, देखिए बेटा,
ये देखिए बेटा, क्या ये भी वर्तखंड है? बिल्कुल बेटा, ये भी आपका एक वर्तखंड है, ये भी एक सेगमेंट है, सेगमेंट यानी वर्तखंड है। लेकिन देखिए बेटा, बड़ा है, ये बड़ा है तो दीर्घ वर्तखंड है। क्या है? दीर्घ वर्तखंड है, मेजर है। और ये छोटा है तो माइनर वर्तखंड है, यानी लघु वर्तखंड है, लघु वर्तखंड है। डिफरेंस समझ में आ गया क्या? जीवा और उसके संगत चाप से जो एरिया बनता है, जो वर्त का हिस्सा बनता है, उसे ही क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। ये जीवा वर्त को डिवाइड कर रही है, लेकिन एक पार्ट छोटा है, एक पार्ट बड़ा है। जो छोटा है उसे माइनर कहते हैं, माइनर सेगमेंट है। जो बड़ा है उसे मेजर सेगमेंट यानी दीर्घ वर्तखंड कहते हैं। इतनी चीज आपके दिमाग में सेट हो गई क्या? चलिए बेटा, एक कंसेप्ट आगे ये भी है, आगे ये कंसेप्ट है। तो क्या ये रेडियस से भी बनेगा? बिल्कुल रेडियस से भी बनेगा। ये देखिए बेटा, आपके सामने डायग्राम है, देखिए ये क्या है बेटा? सेंटर ओ है, इससे मैंने ये रेडियस निकाली और ये रेडियस निकाली, ये दो रेडियस हैं। और ये क्या है बेटा? आर्क, यानी क्या है? चाप है। ये चाप है कि नहीं है? बिल्कुल ये चाप है, ठीक है। जो त्रिज्या से और आर्क, त्रिज्याओं के संगत जो आर्क है उसको शामिल करके जो हिस्सा बनता है किसका? सर्कल का, उसे कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं उसे? सेक्टर यानी त्रिज्या खंड कहते हैं। कैसे? देखिए बेटा, ये जो है, ये जो है, ये क्या कहेंगे बेटा? ये कहलाता है आपका सेक्टर, सेक्टर यानी त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड क्यों कहलाता है? त्रिज्याओं को शामिल करके जो हिस्सा लिया गया है, जो खंड लिया गया है, जो भाग लिया गया है, उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। और ये बड़े वाला हिस्सा क्या बच गया? ये बच गया बेटा, ये भी त्रिज्या खंड है, लेकिन इसे क्या कहेंगे? इसे दीर्घ त्रिज्या खंड यानी मेजर कहेंगे। और ये क्या होगा? मेजर सेक्टर होगा, ये माइनर सेक्टर होगा, लघु त्रिज्या खंड होगा। इतनी चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए, इतनी चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। देखिए बेटा, ये भी त्रिज्या खंड है कि नहीं है? सर ये भी त्रिज्या खंड है, ये भी एक त्रिज्या खंड है, लेकिन ये कौन सा है? सर मेजर सेक्टर है। कौन सा? मेजर सेक्टर है। ये आपको समझ में आ गया क्या? ये आपको समझ में आ गया कि जो पार्ट लिया है किससे बना है? सर त्रिज्या से बना है, और उसके संगत, उसके कोरस्पॉन्डिंग किससे? आर्क से बना है, चाप से बना है, तो वो क्या है? सर त्रिज्या खंड है। ये छोटा पार्ट है यानी लघु त्रिज्या खंड यानी माइनर सेक्टर है, ये बड़ा पार्ट है यानी मेजर सेक्टर यानी दीर्घ त्रिज्या खंड है। यानी अब आप समझ गए होंगे डिफरेंस बिटवीन सेक्टर और सेगमेंट में, समझ गए होंगे डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन, देखिए बेटा, डिफरेंस बिटवीन सेक्टर और सेगमेंट, ये आप क्लियर कर पा रहे हो क्या? देखिए बेटा, सेगमेंट किससे बनता है? सर कोड से बनता है। कोड जब दो पार्ट में डिवाइड करती है किसको? सर्कल को, तो जो हिस्सा कोड और उसके साथ बने आर्क से मिलकर बनता है उसे सेगमेंट कहते हैं। छोटे वाला हिस्सा लघु और बड़े वाला दीर्घ, छोटे वाला माइनर और बड़े वाला मेजर सेगमेंट होता है। इसी तरीके से देखिए बेटा, जो रेडियस से मिलकर बनता है, रेडियस और उसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क से मिलकर बनता है या चाप से मिलकर बनता है, वो क्या होता है? वो सर त्रिज्या खंड होता है। एक तो होता है लघु त्रिज्या खंड, एक होता है दीर्घ त्रिज्या खंड होता है। इतनी चीज आपके दिमाग में सेट हो गई क्या? इतनी चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब चलिए बेटा, प्रॉपर्टी में कहां तक आ गए थे हम? प्रॉपर्टी में यहां तक आ गए थे। अब चलिए बेटा देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे सामने क्या आती है? देखिए, शेप लीजिए, एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर वो है। देखिए बेटा, किसी चाप से या किसी आर्क से सेंटर पे बनाया गया कोण क्या होगा? उसी चाप से परिधि पर बनाए गए एंगल का क्या होगा? दुगना होगा। देखिए बेटा, ये मैंने ए और ये बी अलग पेन से लेता हूं बेटा, ठीक है, आसानी से समझ पाओगे। देखिए, ये देखिए बेटा, ये मैंने एक चाप लिया है ए बी, ये आर्क ले लिया यहां से, ये लो बेटा, ये एक आर्क है ए बी, ठीक है। इस आर्क द्वारा, इस चाप द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल, ठीक है सर, और इसी चाप द्वारा बनाया गया होना चाहिए परिधि पे एंगल, ठीक है। ये हमेशा, अगर ये थीटा है तो ये हमेशा 2 थीटा होगा, यानी किसी चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण के क्या होगा?
दुगना होगा। लिखिए बेटा, किसी चाप या आर्क द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। जैसे एंगल AOB होगा दोगुना एंगल AC है बेटा, ACB के, समझ गए। ये चाप है बेटा AB ने सेंटर O पे भी एक एंगल बनाया है, उसी चाप ने क्या सर्कमफ्रेंस यानी परिधि पे भी एक एंगल बनाया है थीटा। ये हमेशा क्या होगा, दुगना होगा, किससे, सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से दुगना होगा। ये चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। और ये मैंने लिख भी दिया है, ये जो एंगल AOB है ये दोगुना होगा एंगल ACB का, ठीक है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज बाकी रह जाती है, इतनी प्रॉपर्टीज कर ली है हमने, उनको रिवाइज कर लेते हैं बेटा। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं वर्त के गुणधर्म, लेकिन उसके बाद पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको रिवाइज कराया, डेफिनेशन सारी रिवाइज करा दी बेटा। रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, आपकी कोर्ड क्या होती है, सीकेंट क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, और वर्त की सबसे बड़ी जीवा होता है वर्त का व्यास होता है। फिर हमने देखा था, पहली प्रॉपर्टी देखी थी, वर्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। फिर हमने देखा स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या होती है वो हमेशा टेंजेंट के साथ हमेशा लंबवत रहती है, यानी एंगल कौन सा बनेगा, सर राइट एंगल बनेगा। किसी वर्त पर जीवा के केंद्र से किसी वर्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है यानी बाइसेक्ट करता है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने देखा कि यदि जीवा की लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर स्टेबल रहेगी। और ये देखिए, वर्त के केंद्र से समान दूरी पर है तो वो क्या करेगी बेटा, दोनों जीवाएं जो दोनों कोर्ड है उनकी लेंथ हमेशा इक्वल रहेगी। फिर हमने देखा कि दीर्घवृत्तखंड यानी सेगमेंट किसे कहते हैं और सेक्टर किसे कहते हैं, ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। फिर हमने देखा कि किसी चाप द्वारा, अगर कोई चाप है AB जैसे चाप लिया था, ये सेंटर पे एक एंगल बना रहा है और वही सर्कमफ्रेंस पे बना रहा है, तो सेंटर का जो एंगल होगा वो सर्कमफ्रेंस के एंगल से हमेशा दुगना रहेगा, ठीक है। इतनी चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा अभी तक 7, 2-3 प्रॉपर्टी और बाकी है, उसके बाद में हम सर्कमफ्रेंस देखेंगे, फिर एरिया देखेंगे और चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।